दोस्तों, लेह लद्दाख जाने का सीजन शुरू हो गया है। अगर आप भी लेह लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप बाइक से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, गाड़ी से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बस से जाने की प्लानिंग करें या टेम्पो ट्रैवलर से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपके मन में भी काफी सारे सवाल हैं कि मेडिकल केयर की कौन-कौन सी चीजें अपने साथ लेके जानी चाहिए, अगर आप इनमें से किसी भी मीडियम को चूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अभी लेह लद्दाख ट्रिप के आने वाले हैं, क्योंकि अभी-अभी रिसेंटली हमने लेह लद्दाख ट्रिप किया है, तो उसके वीडियोस हम धीरे-धीरे अपलोड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी रिसर्च के अंदर मुझे वीडियो लगा कि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थे कि मेडिकल केयर की कौन-कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए अगर आप इन सारे मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो को डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी की पूरी जो लेह लद्दाख ट्रिप की हमारी लिस्ट है, आप उसको फॉलो कर पाएं। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम आपको लिस्टिंग देने वाले हैं, वो बॉडी पार्ट में टॉप टू बॉटम हम जाएंगे। हर एक जो बॉडी पार्ट है टॉप टू बॉटम तक, उसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिकल केयर की किट या मेडिकल केयर की एसेंशियल्स आपको रखने होंगे इन बॉडी पार्ट्स के लिए। हेड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डायमेक्स की टैबलेट लेनी होती है। इसमें भी दो सिनेरियोज हैं। अगर आप पहाड़ों पे पहले जाते हैं, पहले ट्रैवल कर चुके हैं, चाहे आप कुल्लू मनाली गए हो, हिमाचल गए हो या उत्तराखंड गए हो, तो उस केस में आप डायमेक्स की टैबलेट को रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको इस टैबलेट को लेना ही है। अगर आपको सर में भारीपन लगता है या आपको लगता है कि आपको डायमेक्स की टैबलेट लेने की जरूरत है, तभी आप इस टैबलेट को लें। अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं पहाड़ों में, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, पहली बार पहाड़ों पे जा रहे हैं, इससे पहले पहाड़ों पे नहीं गए हैं, तो उस केस में आप डायमेक्स की टैबलेट को जरूर लें। डायमेक्स की टैबलेट जो होती है वो प्रिवेंटिव मेजर होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है मोशन सिकनेस की या हाइट ऑल्टीट्यूड की, उसको ठीक नहीं करती है, बट आपको उससे बचाती है। डायमेक्स की टैबलेट जो होती है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी जो भी केमिस्ट स्टोर होते हैं, और इसका जो एक पत्ता आता है उसमें 15 टैबलेट्स होती है। तो आप अगर प्लान करें लेह लद्दाख ट्रिप की, तो आप एक पत्ते को अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी आपको उसकी जरूरत लगे तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आंखों की। जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जाते हैं, जैसे कि खारदुंगला पास, बारालाचा पास, तो उस केस में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा या आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वहां पे हवा काफी तेज होती है और सनलाइट भी काफी तेज होती है। उस केस में अगर आपका विजन ठीक है तो आप आंखों में अपना नॉर्मल चश्मा लगा सकते हैं, सनग्लासेस लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं तेज हवा से, धूल से, मिट्टी से, और साथ ही साथ डायरेक्ट सनलाइट से भी। लेकिन अगर आपको विजन का प्रॉब्लम है, आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, तो उस केस में आप अपने पास आई ड्रॉप्स रख लें। रात को सोने से पहले आप 2 ड्रॉप अपनी आंखों में डाल लें आई ड्रॉप्स की, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन बन भी रहा होता है तो वो क्लीन कर देता है आंखों को। अब बात कर लेते हैं नाक की। जब हम मनाली से लेह की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ऑल्टीट्यूड में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। कई बार हम काफी हाइट पे होते हैं, कई बार डाउन जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मौसम में काफी ज्यादा बदलाव की वजह से नाक में इन्फेक्शन होने या फिर आपको कोल्ड वगैरह की समस्या आप महसूस करेंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप अगर बाइक से जा रहे हैं या आपने गाड़ी के शीशे ओपन कर रखे हैं जिसमें डायरेक्ट हवा आपको लग रही है, तो उस केस में नाक में इन्फेक्शन होने की वजह से कोल्ड की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप नेजल ड्रॉप रख सकते हैं। जब भी आपको ये समस्या लगे, तो आप जब भी रेस्ट करते हैं, कहीं पे रुकते हैं या फिर रात को स्टे लेते हैं, उस केस में आप नेजल ड्रॉप की 2-2 ड्रॉप्स अपनी नाक में डाल सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इन्फेक्शन उसमें बन रहा है तो आपकी नाक को वो काफी ज्यादा राहत देता है। इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो है ऑक्सीजन लेवल। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, अगर आप वहां पे भी ट्रैवल नहीं किया या अगर आपने एक्चुअल में वहां पे ट्रैवल पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो काफी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पासेस होते हैं, जैसे खारदुंगला पास वगैरह, वहां पे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन के लेवल काफी डाउन होते हैं। तो उस केस में अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ऑक्सीमीटर जरूर रखें, जिससे कि अगर आपको कभी भी अपनी बॉडी में ऐसा ऑब्जर्व हो कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें एक्चुअल आप मेजर कर पाए ऑक्सीमीटर की मदद से कि कितना आपका ऑक्सीजन लेवल करंटली रहता है। अगर स्टमक की बात करें तो उस केस में हमारे पास लूज मोशन की जो टैबलेट्स होती है या फिर हमारे पास वॉमिटिंग की टैबलेट्स होती है, वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लेह लद्दाख ट्रिप में, क्योंकि एक लंबा ट्रिप होता है, तो हम बाहर का खाना खाते हैं, पानी चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उस केस में पेट में इन्फेक्शन होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। तो ये टैबलेट्स आपके पास होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पेट के इन्फेक्शन के साथ साथ हमें अपने गले के इन्फेक्शन का भी ध्यान रखना होता है जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं। और लेह लद्दाख जो है वो काफी लंबा ट्रैवल है और काफी ज्यादा टेम्परेचर चेंज वगैरह भी होता है, पानी वगैरह भी चेंज होता है, तो उस केस में गले में इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप गार्गल करने के लिए जो हमारा बीटाडिन गार्गल होता है उसको अपने पास जरूर रखें। स्ट्रेप्सिल्स विक्स की गोली अपने पास जरूर रखें। अगर गले में खराश वगैरह महसूस होती है तो ये आपको टेम्परेरी राहत दे सकती है। लेह लद्दाख ट्रिप जो है एक लंबा ट्रिप है, काफी थकाने वाला ट्रिप है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं या सेल्फ ड्राइव करके भी जा रहे हैं, तो उस केस में अगर कहीं पे चोट लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, तो आपके पास सिप्लाडिन की जो ट्यूब होती है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अपने साथ एक पट्टी भी रखें। अगर कहीं चोट लग जाती है तो चोट को ड्रेसिंग करने के लिए आपके पास पट्टी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बैंडेड वगैरह का होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा मोटा कट वगैरह अगर कहीं पे लग जाता है तो उस केस में बैंडेड जो है वो उसको कवर करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। जब आप दिन भर ड्राइव करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप में अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को, तो उससे हमारे हाथों में या हमारे पैरों पे काफी ज्यादा जोर पड़ता है, काफी ज्यादा थकान भी हो जाती है और कई बार दर्द वगैरह भी होने लग जाती है। तो उस केस में आपको अपने पास जो हमारी गर्म पट्टी होती है उसको भी आप अपने पास रखें।
अगर पैर में मोच वगैरह आ जाए या कहीं से आपको लगे कि कोई मसल वगैरह पुल हो गई, तो उस केस में गर्म पट्टी की मदद से आप उसको ड्रेस कर सकते हैं और उसको सेक दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप मूव वगैरह, आयोडेक्स वगैरह अपने पास रखें, क्योंकि लंबा थकाने वाला ट्रिप होता है, काफी ज्यादा थकान होती है, हाथों पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो जाती है, तो वो आप अपने पास जरूर रखें। साथ ही साथ ब्रूफिन या फिर कॉम्बीफ्लेम की गोलियां भी आप अपने साथ रखें, जिससे कि जो आपकी बॉडी की थकान है उसमें आपको मदद मिल सके। लास्ट में हम बात कर लेते हैं गुड टू हैव आइटम की। गुड टू हैव आइटम में आप ऑक्सीजन कैन रख सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर किसी केमिस्ट स्टोर वगैरह में भी आप जाके वहां पे पता कर सकते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये आपको तभी रखना है जब आपको पास्ट हिस्ट्री में या आपको पहले से सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप इमरजेंसी के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन की तरह। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो उस केस में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लो ऑल्टीट्यूड एरिया में आ जाएं या कोई मेडिकल हेल्प आप आगे लें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपका लेह लद्दाख का जो ट्रिप है वो बहुत ज्यादा सुखमय रहे, बहुत ज्यादा आप इंजॉय भी करें उस ट्रिप में। अगर अभी भी आपके मन में मेडिकल केयर से रिलेटेड लेह लद्दाख ट्रिप में किन किन चीजों की आपको और ज्यादा जरूरत हो सकती है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।